अभी तक बीजेपी कहती थी कि ये छोटे छोटे क्षेत्रीय दल, इनसे क्या होगा। तो ये अपने आप में सिद्ध होता है कि बीजेपी कितनी बुरी तरह डर गई है इस विपक्षी एकता की बैठक से। ये संपूर्ण देश के सामने है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रवक्ता भारती मेहता जी। भारती जी, आज विपक्षी दलों की बैठक जो है बेंगलुरु में होने वाली है, उससे पहले ही नीतीश कुमार का पोस्टर लगा हुआ है पूरे बेंगलुरु में और हर जगह लिखा हुआ है द अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। क्या कहेंगे आप? देखा जाए, सबसे पहले तो मैं ये दावा नहीं कर सकती कि ये पोस्टर किसके द्वारा लगवाया गया है, मगर ये सामान्य समझ की बात है बिना बोले हुए कि ये किनके द्वारा लगवाया गया होगा। बीजेपी ने यहीं से शुरुआत की थी कि विपक्षी एकता की बैठक ही नहीं होगी। जब बैठक हो गई तो माननीय गृह मंत्री भारत सरकार ने कहा कि इस मीटिंग से कुछ नहीं होगा, ये फोटो सेशन का दौर है। और ये चीज़ें बढ़ती गईं और आज विवश हो गई बीजेपी। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री न बेरोजगारी पर कुछ बोल रहे हैं, न जन समस्याओं पर कुछ बोल रहे हैं, मगर आज बाकायदा प्रेस रिलीज के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे खंभे के सामने तो वो जाते ही नहीं हैं। उनको विपक्षी एकता पर बोलना पड़ा। अभी तक बीजेपी कहती थी कि ये छोटे छोटे क्षेत्रीय दल, इनसे क्या होगा, मगर आज ये तस्वीर सामने है कि 18 तारीख को जहां बेंगलोर में विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, जो भारत के संविधान को बचाने को लेके है, जो भारत की संवैधानिक आत्मा पर चोट कर रही बीजेपी से इस देश को मुक्ति दिलाने के बिंदु पे है, वहीं दूसरी तरफ विश्व का सबसे बड़ा पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी 38 छोटे छोटे पार्टियों के साथ बैठ रही है। तो ये अपने आप में सिद्ध होता है कि बीजेपी कितनी बुरी तरह डर गई है इस विपक्षी एकता की बैठक से। ये संपूर्ण देश के सामने है। आप लोग को लेकर के तो कहा जा रहा है जेपी नड्डा के द्वारा कि भानुमति का कुनबा है। आप लोग का कुनबा का नाम भानुमति का कुनबा दिया जा रहा है। देखा जाए, जेपी नड्डा साहब तो जो बोल रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं कि ऐसा बोल के बीजेपी का जो मनोभाव है इस राष्ट्र के प्रति वो उजागर हो रहा है। यही वह व्यक्ति हैं जिसने 2022 में कहा था कि हमें प्रण लेना है कि क्षेत्रीय दलों को भारत की धरती से उखाड़ फेंकना है। वो जब 36 दलों के साथ बैठते हैं तो वो मसला संवैधानिक और सांगठनिक मसला होता है, मगर 26 महत्वपूर्ण दलों के साथ, जिसमें आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी, केजरीवाल साहब, पवार साहब जैसे बड़े बड़े चेहरे हैं, वो उनको भानुमति का पिटारा लगता है। तो कहने का मतलब कि इनकी जो स्ट्रेटजी है विपक्ष शब्द को खत्म करने की, ये उसी की स्वीकारोक्ति है। ये भूल जाते हैं कि जब संसद भवन का निर्माण हुआ हो, एक तो अनावश्यक, देश जब इतने आर्थिक संकट के दौर पे है तो इन्होंने एक नया संसद भवन बनवाया, मगर जो हमारा पुराना संसद भवन है वहाँ भी संसद भवन की गैलरी में जहाँ एक तरफ पक्ष लिखा होता है वहाँ एक तरफ विपक्ष लिखा होता है। और यही किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र का खूबसूरत पक्ष होता है कि अगर शासक कोई गलती कर रहा है तो विपक्ष ये इंगित करे कि आपसे यहाँ ये चूक हो रही है जनहित में, आप इस पे सुधार करें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बीजेपी की, जेपी नड्डा जी की, अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट से ये उजागर होता है कि ये बुरी तरह विपक्षी एकता की मीटिंग को देख के डर गए हैं और
जो राष्ट्र की जनता ने इन्हें कार्य सौंपे हैं उस कार्य को न करके ये लगातार अपने तोते जो पाल रखे हैं, ईडी, सीआईडी और सीबीआई, इन सब के माध्यम से ये लोगों को डराकर चाहते हैं कि किसी तरह डिस्टर्ब करें। चूंकि नाकामी छिपाने का इनके पास और कुछ रास्ता है नहीं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार कहना चाहूँगी कि जो ये बेंगलोर में बैठक हम लोगों की चल रही है, ये भारत के संविधान की आत्मा को बचाने की बैठक है। भारत के अंतिम व्यक्ति के हित की रक्षा कैसे हो, उन मुद्दों को बचाने के सवाल पर ये बैठक है। नरेंद्र मोदी हर मंच से ये कहा करते थे 23 जून की बैठक को लेकर के कि भ्रष्टाचारियों की बैठक है, भ्रष्टाचारियों की बैठक है। आज की बैठक को लेकर के भी उन्होंने कह दिया कि ये कट्टर भ्रष्टाचारियों की बैठक है, जो लोग वहां शामिल हैं सभी भ्रष्टाचारी पहुंचे हैं उस जगह। देखा जाए, मैंने पहले ही कहा कि जो अगर आप बीजेपी में हैं तो आपके सारे पाप माफ। जब अजित पवार जी 12-15 दिन पहले अपने चाचा जी की पार्टी तोड़ के आए पाटलिपुत्र की मीटिंग के बाद और शामिल हुए महाराष्ट्र में सरकार में, उसके 48 घंटे पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बयान था कि 70,000 करोड़ का घोटाला कृषि के मद में हुआ है जो शरद पवार जी की पार्टी ने किया है, जिसमें अजित पवार भी शामिल हैं। और ये बयान माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। और इस बयान के 48 घंटे बाद, और इसमें जो 8 लोग पार्टी तोड़ के गए, जिनको बाकायदा वहाँ बीजेपी समर्थित जो सरकार है, बीजेपी शासित जो प्रदेश में, 8 को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिन 8 पर आरोप नरेंद्र मोदी जी का था कि ये भ्रष्टाचारी हैं। मगर जब वो बीजेपी में ज्वाइन कर लिए तो वो तो ऐसी वॉशिंग मशीन है बीजेपी की, उसमें डालते ही हर तरह के अपराध क्षम्य हो जाते हैं और पाप धुल जाता है। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि भ्रष्टाचारियों को ये कितनी पनाह देते हैं। ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता भारती मेहता जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर भ्रष्टाचार की आरोप लगाया जा रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले जो अजित पवार को लेकर के आप कह रहे थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, जिन एनसीपी पार्टी को लेकर के लगातार आरोप लगा रहे थे, जब 48 घंटे के बाद उनके साथ जुड़ गए तो भ्रष्टाचार जो है खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार जो है खुद बीजेपी के ही लोग करते हैं और बाकी महागठबंधन के लोगों पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।